नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं। इस टॉपिक का यह तीसरा भाग है। हम प्रारंभ करते हैं और आज जिस बात का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है कि अभिसमयों के पीछे क्या अनुशक्ति या अनुशास्तियां हैं जिसकी वजह से इनका ब्रिटिश लोगों द्वारा पालन किया जाता है। अर्थात अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, इनके पीछे कौन सी अनुशक्ति, सैंक्शंस या अनुशास्तियां हैं, इस बात का अध्ययन हम इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं हम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभिसमय न तो कानून निर्मात्री सभा की इच्छा का परिणाम होते हैं और न ही इन्हें न्यायिक मान्यता प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। आपको पता है ये बात, हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि अभिसमय का निर्माण न तो कानून निर्मात्री सभा जैसे कि संसद के द्वारा किया जाता है, न ही इनको न्यायपालिका द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है या न्यायिक मान्यता प्राप्त होती है। तो यह जानना बड़ा रुचिकर है कि इनका पालन क्यों किया जाता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो ब्रिटिश लोगों को बाध्य करती हैं अभिसमयों का पालन करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम कुछ विचारकों के विचार से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। इस विषय को लेकर कि अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, विभिन्न विचारकों ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। सबसे पहले हम डायसी के विचार को देखते हैं। डायसी का कहना है कि अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो इससे कानून का उल्लंघन हो जाता है या इस उल्लंघन से कानून को क्षति पहुंचती है। क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अतः अभिसमयों का पालन करना ही होता है। तो डायसी कहते हैं कि कानून और अभिसमय परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। अगर अभिसमय का उल्लंघन किया जाएगा या उसका पालन नहीं किया जाएगा तो इससे कानून का भी उल्लंघन होता है, अतः अभिसमयों का पालन करना ही होता है। यह डायसी का मत है। हम आगे चलते हैं। लावेल का मत है। लावेल कहते हैं अभिसमयों के पालन का कारण यह है कि वे नैतिकता के नियम हैं। लावेल ने इन्हें क्या कहा है? नैतिकता के नियम। जैसे इन्हें एक प्रकार से खेल के नियम कह सकते हैं और देश का वह भाग जिसके हाथ में देश का प्रशासन है, अर्थात जिस दल की सरकार है उस समय, इन अभिसमयों के प्रति जागरूक होती है। इसके अतिरिक्त लावेल कहते हैं कि अभिसमयों के पीछे किसकी शक्ति होती है? लोकमत की शक्ति होती है। यदि राजसत्ता के द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा अभिसमयों का उल्लंघन किया जाएगा तो देश में विरोध की लहर दौड़ जाएगी और सरकार को परास्त होना पड़ेगा। तो अभिसमयों को जो लोकमत की शक्ति प्राप्त होती है उसकी वजह से कोई भी उत्तरदायी सरकार अभिसमयों का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकती। यह लावेल का मत है। अब ऑग तथा जिंक ने भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए कहा है कि अभिसमयों को लोकमत की शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इनका पालन किया जाता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। लास्की का मत। लास्की क्या कहते हैं? उनका कहना है कि परंपराओं का पालन किए जाने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि ये अभिसमय जो है प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप और उसके क्रियान्वयन में सहायक हैं। अर्थात
जो अभी समय है, जो प्रचलित संवैधानिक सिद्धांत होते हैं उनके अनुरूप होते हैं ये, और उसके क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। और दूसरी बात कि ब्रिटिश राजनीति के प्रमुख दल देश के आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में एक मत है, उनमें मतैक्य पाया जाता है। ब्रिटिश राजनीति के प्रमुख दल जो हैं उनमें मतैक्य पाया जाता है किस बात को लेकर? देश के आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में। इसलिए जिस किसी राजनीतिक दल के हाथ में शासन की शक्ति होती है वह अभिसमयों का पालन करता है। राजनीतिक दलों में जो मतैक्य या एक मतता पाई जाती है उसका क्या कारण है? संसदीय लोकतंत्र में आस्था और व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में विश्वास। तो ये बातें, इस प्रकार की और अन्य बातें भी हैं जिसकी वजह से वहां के प्रमुख राजनीतिक दलों में मतैक्य पाया जाता है देश के आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में। इस वजह से अभिसमयों का पालन किया जाता है, ऐसा लास्की का मानना है। इन विभिन्न विचारकों द्वारा जो मत अभिव्यक्त किया गया है उसके आधार पर हम इन अभिसमयों के पीछे जो वास्तविक अनुशास्तियां होती हैं, रियल सैंक्शंस जो होती हैं, जिनकी वजह से इनका पालन किया जाता है, उनका यहाँ हमने एक डायग्राम के द्वारा उनको बताया है आपको। तो पहला जो कारण है वह क्या है? उपयोगिता। दूसरा कारण लोकमत की शक्ति। तीसरा है ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता। चौथा है ब्रिटिश जाति का स्वभाव। पांचवा राजनीतिक दलों में मतैक्य। और छठा है मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं कि जेनिंग्स कहते हैं अभिसमयों का अस्तित्व केवल अपने लिए ही नहीं है, उनका अस्तित्व इसलिए है कि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं। इस संबंध में डाइसी, लॉवेल, ऑग तथा जिंक, जेनिंग्स, कार्टर आदि के द्वारा जो मत व्यक्त किए गए हैं उनके अनुसार अभिसमयों के पालन के कारणों की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला है उपयोगिता। अभिसमय के पालन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? शासन में इनकी उपयोगिता। ये शासन कार्य में, शासन व्यवस्था के संचालन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, इसकी वजह से इनका पालन किया जाता है। ब्रिटेन की जो समस्त शासन व्यवस्था है, विशेष रूप से मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, वह लगभग पूर्ण रूप से अभिसमयों पर ही आधारित है और अभिसमयों के उल्लंघन से ऐसी राजनीतिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं जिसकी वजह से शासन व्यवस्था का संचालन बहुत कठिन हो सकता है। ठीक है, जो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है, हम लोगों ने देखा था कि मंत्रिमंडल से संबंधित जो अभी समय ब्रिटेन में प्रचलित है उसके अंतर्गत कि जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वह अभी समयों पर आधारित है, और अगर अभी समयों का पालन नहीं किया जाएगा तो उस शासन व्यवस्था का संचालन लगभग असंभव हो जाएगा। तो यह उपयोगिता है। हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर कि यह अभी समय है ब्रिटेन में कि लोक सदन का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे या नए चुनाव करवाए। यह इसलिए कि यदि मंत्रिमंडल को सदैव विरोधी लोक सदन का सामना करना पड़े तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इस प्रकार उपयोगिता के कारण ही अभिसमयों का पालन वांछनीय तथा आवश्यक होता है। और ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के खेल के नियम हैं और इनका पालन किए बिना संसदीय लोकतंत्र का खेल नहीं खेला जा सकता। जो ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र का खेल है वह अभिसमयों के पालन किए बिना उसका नहीं खेला जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसदीय शासन व्यवस्था का संचालन बिना अभिसमयों का पालन किए संभव नहीं है। अब दूसरा देखते हैं हम, लोकमत की शक्ति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, अभिसमयों के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं होती, लेकिन किसकी शक्ति होती है? लोकमत की शक्ति होती है। लोकमत की शक्ति लोकमत की शक्ति पर निर्भर करती है और इस कारण जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार अभिसमयों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी इन्हें लोकमत की शक्ति प्राप्त है और यही इनके पालन का
प्रमुख कारण है। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होती, हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को। फिर भी इनके पीछे किस चीज की शक्ति होती है? लोकमत की शक्ति होती है। और लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति आप जानते ही हैं, लोकमत की शक्ति पर निर्भर करती है। और इसी कारण जनता के प्रति कोई भी उत्तरदायी सरकार अभिसमयों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। तो दूसरा कारण क्या है, दूसरा आधार क्या है अभिसमयों के पालन का? लोकमत की शक्ति। अब देखते हैं हम, तीसरा कारण है ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता। ब्रिटिश जनता जो है राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है और इसी कारण अभिसमयों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा था इस बात को कि अलिखित संविधान होने के बावजूद भी वहाँ का संविधान इतना सफल क्यों है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ब्रिटिश लोग जो हैं राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक हैं और यही जागरूकता है की वजह से वहाँ अभिसमयों का पालन किया जाता है। अगला कारण है राजनीतिक दलों में मतैक्य। ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल हैं उनमें ब्रिटेन के आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में मतैक्य पाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि ब्रिटेन में क्या है, जो वहाँ का राजनीतिक और सामाजिक मूल ढांचा है उसके बारे में एक मतता या मतैक्य पाया जाता है और इसी वजह से ब्रिटेन के सारे राजनीतिक दल, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, तो वे इन संवैधानिक अभिसमयों का पालन करते हैं। अगर उनमें मतभेद होता तो संभव था कि वो अभिसमयों का उल्लंघन करने का साहस करते, लेकिन उनके सामाजिक और राजनीतिक ढांचा जो है उनके बारे में वहाँ के राजनीतिक दलों में एक प्रकार का मतैक्य, एकमतता पाई जाती है। इस वजह से ये लोग उन अभिसमयों के बारे में सहमत हैं, सहमति रखते हैं और उनका पालन करते हैं। फिर है ब्रिटिश जाति का स्वभाव। ब्रिटिश लोग कैसे हैं? परंपरा प्रिय और रूढ़िवादी। ब्रिटिश लोग परंपरा प्रिय और तथा रूढ़िवादी हैं और वे अभिसमयों का पालन करने के अभ्यस्त हो चुके हैं, वो हैबिचुअल हो चुके हैं। उनके व्यवहार में ये बात आ चुकी है कि वो अभिसमयों का पालन करें स्वाभाविक रूप से। उनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं ही इनका पालन करते हैं। तो ये ब्रिटिश जाति के स्वभाव की वजह से भी अभिसमयों का पालन किया जाता है। ब्रिटिश लोग परंपरा प्रिय और रूढ़िवादी हैं और वे अभिसमयों का पालन करने के अभ्यस्त हो चुके हैं और वे स्वाभाविक रूप से हृदय और मस्तिष्क से स्वयं ही इनका पालन करते हैं। एक और कारण है मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति। मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति क्या है? अभिसमयों के पालन का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है कि आप सब लोग जानते हैं कि व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वह नियम या नियमों का, कानूनों का पालन करता है, चाहे वे नियम लिखित हों या अलिखित हों, ठीक है, या अलिखित विधि हो या अभिसमय हो। तो एक मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से भी ब्रिटेन के लोग अभिसमयों का पालन करते हैं, चाहे वे नियम लिखित हो, अलिखित हो, अलिखित विधि हो या अभिसमय हो। जेनिंग्स का कहना है कि शासन एक सहकारी कार्य है और केवल विधि के नियम ही सामान्य कार्यवाही का उपबंध नहीं कर सकते। शासन क्या है? एक सहकारी कार्य और शासन को केवल विधि के नियमों से ही संचालित नहीं किया जा सकता। उसके लिए अलिखित जो अभिसमय होते हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है शासन संचालन के कार्य में। तो ये 6 कारण हैं जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटिश लोग जो है अभिसमयों का पालन करते हैं। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी और इसके चौथे और अंतिम भाग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।